नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आज गोरखपुर को विकास की सौगात देंगे। सीएम यहां 464 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। इसकी तैयारियों में प्रशासनिक ऑफिसर्स जुटे हुए हैं। लोकार्पण और शिलान्यास समारोह गोरखपुर क्लब में होगा। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे। सबसे पहले 298 करोड़ 81 लाख 72 हजार रुपए की लागत वाली 181 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। फिर 164 करोड़ 77 लाख 95 हजार रुपए की 27 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं में सड़क, बाढ़ बचाव और बांधों के तरह सुदृढ़ीकरण के योजनाएं शामिल हैं। सीएम योगी केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपने वाले हैं। मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए बीजेपी ने बूथ को और मजबूत करने के लिए अपनी पूरी टीम को मैदान में उतार दिया। सीएम योगी गोरखपुर शहर में विधायक हैं और वो आज गोरखपुर में भी रहेंगे। यहां सीएम योगी 5 कमजोर बूथ अध्यक्षों और बूथ कमेटियों के साथ चर्चा करेंगे। यहां बीजेपी के लिए मतदान कैसे बढ़ाया जाए, इस बात पर मंथन किया जाएगा। अहम बैठक आज होनी है सीएम योगी आदित्यनाथ की। कमजोर बूथों के पदाधिकारियों के साथ उनकी ये बैठक रहेगी। मिशन 2024 की तैयारी में जुट चुकी है बीजेपी अभी से और सीएम योगी ने इसके लिए कमान संभाल ली है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से पूरे देश के अंदर बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है, जहां सभी विधानसभाओं में जो कमजोर बूथ हैं उन पे जाके पार्टी के नेता, विधायक, सांसद और हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी जाके उन बूथों पर जाके उनके कारणों की तलाश कर रहे हैं और उन बूथों पे ताकि वो बूथ हम भविष्य में और मजबूत कर सकें और सभी बूथों को हम जीत सकें। इस योजना के तहत काम चल रहा है। मिशन 2024 की तैयारियों को लेकर जुटी भारतीय जनता पार्टी अपने बूथों को अब मजबूत करने में जुटी हुई है। केंद्रीय नेतृत्व लगातार बूथों पर फोकस कर रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में जिन बूथों पर पार्टी को सफलता नहीं मिली थी और वहां पे उससे कम वोट मिले थे, अब उन बूथों पर फोकस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से विधायक हैं और वो खुद शहर विधानसभा सीट की 5 बूथों पर बैठक करने जा रहे हैं और ये ऐसे बूथ हैं जहां पे पार्टी को विजयश्री हासिल नहीं हुई थी और वहां पे पार्टी ने उन बूथों को ए, बी और सी कैटेगरी में बांट रखा है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां के बूथ अध्यक्षों के साथ साथ बूथ कमेटी के पदाधिकारियों से बात करेंगे, लाभार्थियों से बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पे पार्टी को विजयश्री हासिल क्यों नहीं हुई। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। आजादी के अमृत महोत्सव की रूपरेखा और आयोजन को भव्य बनाने के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। अमृत महोत्सव पर सभी कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। संस्कृति मंत्रालय समेत गृह विभाग को सीएम ने खास निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश में प्रभात फेरी और झंडा गान सुनिश्चित किया जाए। 11 से 18 के बीच इस दौरान प्रैक्टिस करिए। 11 से 18 के दौरान हम हर शहीद स्मारक में किसी एक बैंड को जोड़ करके आधा घंटे का समय वहां बैंड राष्ट्र गीत के किसी राष्ट्र धुन के साथ में वहां पे बजाने की व्यवस्था के साथ हम उसको जोड़ें। हर कस्बे में पुलिस बैंड के साथ राष्ट्रगीत के किसी राष्ट्र धुन के साथ अगर वहां पे मार्च पास्ट करती है तो लोगों में वह आकर्षण का केंद्र हो। और थोड़ा ठीक बनवाओ जी, ये जो पुलिस कर्मियों के पेड़ बढ़े हुए हैं उन लोगों को कभी भी इसमें नहीं शामिल करना चाहिए। अच्छे लोग हों, एक्टिव दिखे, उसको इस रूप में हम जोड़ने की व्यवस्था करें। माननीय मंत्रियों ने जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों को भी इनके साथ जोड़ करके हम आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को और आगामी कार्यक्रमों को उत्साहवर्धक बनाएं। 25 करोड़ की आबादी को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ना है।
कल जनसंख्या दिवस मनाया गया और इस दिन एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बेतुका बयान दिया। बर्क ने कहा कि सरकार को जनसंख्या पर कानून बनाने की जगह तालीम देनी चाहिए। तालीम होगी तो जनसंख्या का मामला खुद ही हल हो जाएगा। बर्क ने यह भी कहा कि औलाद पैदा करने का ताल्लुक इंसान से नहीं अल्लाह से है। मतलब ये कि इस गवर्नमेंट कानून लाना चाहती है तो कानून लाने की बजाय गवर्नमेंट तालीम पर जोर दे और तालीम के सिलसिले में पूरी यानी पब्लिक के लिए, चाहे गरीब आदमी हो, छोटा हो, बड़ा हो, तो बहरहाल उसका माकूल इंतज़ाम करे। तो मैं समझता हूँ कि अगर तालीम उसको मिल जाएगी तो खुद ही ये पॉपुलेशन का मसला खुद हल हो जाएगा। पीएम मोदी ने अशोक स्तंभ की पूजा की तो समाजवादी पार्टी ने सवाल उठा दिया। एसपी प्रवक्ता ने पीएम मोदी पर पाखंड करने का आरोप लगाया, पूजा पाठ को पाखंड बताया। अशोक स्तंभ की पूजा को पाखंड बताया गया है। न्यूज 18 के आर पार शो के दौरान एसपी प्रवक्ता अमीक ने विवादित बयान दिया। शो में उन्होंने उनसे माफी की मांग की गई, लेकिन उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। आज हमारे देश के मुखिया ने, देश के प्रधान सेवक जी ने अशोक स्तंभ को की जो स्थापना हुई है संसद के पास, वहां पे पूजा पाठ पाखंड हुआ है। क्या भारत के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने संविधान की कसम खाई है, संविधान में सभी धर्म उसके लिए बराबर हैं और यह कहा गया है कि कोई भी धर्म संविधान के अंदर, राजनीति के अंदर उसका मेल मिलाप नहीं होगा, मतलब स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा। तो सवाल यह है कि ये जो पूरी पूजा पाठ की पद्धति देश के प्रधानमंत्री ने की है, जिनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि वो एक ऐसी नजीर कायम करेंगे कि देश का हर आदमी इसका पालन करे, लेकिन ये घोर निंदनीय है। ठीक है, एक सेकंड। आपने पूजा पाठ को पाखंड बोला है। एक सेकंड। पाखंड का जो काम हुआ है, ठीक है, पूजा पाठ पाखंड कैसे? ओके। प्रधानमंत्री ने जो किया, ठीक है, ओके। अश्विनी उपाध्याय रिस्पॉन्ड, क्विक रिबटल। जनसंख्या पे ठीक है, ये पाखंड, ये संविधान के नाम पे संविधान खत्म करने के साजिश करने वाले बार बार संविधान की बात करते हैं। अरे हर देश का संविधान वहां के लिए बना होता है। भारत का संविधान भारतीय रीति रिवाज, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान, भारतीय विज्ञान, आप भारतीय रीति रिवाज के लिए है, नहीं पता। ये विदेशी मजहब के लिए आरएसएस की वकालत करते हो, हमें पता है। और इसी बीच रामपुर से बड़ी खबर, आज कोर्ट में पेश हो सकते हैं आजम खान। यतीम खाने से जुड़े 3 मामलों में पेशी हो सकती है। एमपी एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार अलग अलग मामलों में सुनवाई जारी है और रामपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट में पेश हो सकते हैं आजम खान। यतीम खाने से जुड़े हुए ये मामले हैं, 3 मामलों में पेशी हो सकती है। एमपी एमएलए कोर्ट में मामलों की सुनवाई होनी है। 3 मामले हैं ये यतीम खाने से जुड़े हुए और इन मामलों में आजम खान आज कोर्ट में पेश हो सकते हैं। और चलिए बात ज्ञानवापी केस से जुड़ी कर लेते हैं। आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट में मंदिर पक्ष अपनी जजमेंट रखेगा, 25 जजमेंट रखी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के 25 जजमेंट रखेगा मंदिर पक्ष। सुनवाई से पहले मंदिर पक्ष ने ट्रस्ट भी बनाया है। कानूनी लड़ाई के लिए ये ट्रस्ट बनाया गया है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं और वकील भी शामिल हैं। आपको बता दें कि जो भी कामकाज होगा अदालत का, वो ये ट्रस्ट ही देखेगा। ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई यह खबर आपको बता रहे हैं। वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट में मंदिर पक्ष की ओर से 25 जजमेंट रखे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 25 जजमेंट मंदिर पक्ष रखेगा वाराणसी कोर्ट में। सुनवाई से पहले एक ट्रस्ट बनाया गया है। गाजियाबाद से खबर है, जहां पर 2 लड़कियों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। मधुबन के बापूधाम क्षेत्र के सेक्टर 23 चौराहे पर 2 लड़कियों ने एक लड़के की बुरी तरह से पिटाई की। बीच बचाव करने आए सिपाही के साथ भी मारपीट की गई। दरअसल स्कूटी टकराने के बाद लड़कियां आग बबूला हो गई, जिसके बाद सड़क पर ही हंगामा कर दिया।
ये तस्वीरें आपके सामने है। यहाँ पर जमकर हंगामा किया गया, युवक के साथ मारपीट की गई, 2 लड़कियों ने मारपीट की। स्कूटी टकराने को लेकर ये विवाद हुआ, जिसके बाद बीच सड़क पर मारपीट की गई। जब सिपाही बीच बचाव करने के लिए आया तो सिपाही से भी हाथापाई हुई है। बुलंदशहर में कार सवारों का हुड़दंग देखने को मिला। हाईवे पर चलती कार में उन्होंने स्टंट किया, कार की खिड़की खोलकर नाचते हुए दिखे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये चोला थाना इलाके का मामला है। हाईवे पर चलती कार में स्टंट किया गया है। ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जब हाईवे पर स्टंटबाजी की जाती है। इस बार चोला थाना इलाके का मामला है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर स्टंटबाजी की गई है। हाईवे पर चलती कार में ये लोग डांस कर रहे थे। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां स्टेशन पर एक महिला यात्री चलती ट्रेन से गिर गई। हालांकि उस समय वहां पर मौजूद एक आरपीएफ के जवान ने तत्परता दिखाते हुए महिला की जान बचा ली। ये पूरी घटना प्लेटफॉर्म में लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि महिला के साथ यह हादसा तब हुआ जब वो चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उसका बैलेंस बिगड़ गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा में ये पूरी घटना कैद हो गई है। किस तरह से ये महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी और उसी वक्त इसका बैलेंस बिगड़ा और नीचे गिर गई। हालांकि आरपीएफ जवान ने तत्परता दिखाई और मुस्तैदी दिखाकर उसे समय पर बचा लिया गया। झांसी से घर से कोचिंग जा रही छात्रा पर शोहदे ने ब्लेड से गर्दन पर कई वार किए, जिसमें वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गई। छात्रा का शोर सुनकर आसपास के लोग उसे मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर छात्रा की मां ने पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये पूरा मामला कोतवाली इलाके के सूद कॉलोनी के पास का बताया जा रहा है। अंधेरी नाम की बच्ची थी जिसको एक दानिश नाम व्यक्ति ने उनके ऊपर चाकू से हमला कर दिया था। इसमें जांच की गई, इन दोनों में पहले से टेलीफोनिक वार्ता होती थी। आज कोचिंग में कोतवाली क्षेत्र में कोचिंग में गई हुई थी। बाद कोचिंग आपस में इन लोगों की क्या वार्ता हुई, उसके उपरांत दानिश ने हमला कर दिया, जिससे कुछ चोटें नंदनी को आई है। वर्तमान में मेडिकल कॉलेज में भर्ती आप स्वयं देख रहे हैं और अभी खतरे से बाहर भी है। और चिकित्सक महोदय से भी बात हुई, उन्होंने बताया कि मैं इसको जल्द ही डिस्चार्ज भी कर दूंगा। संभल से खबर है, जहां पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद थाने में सरेंडर भी किया। शव को कमरे में बंद करके वो थाने पहुंचा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि एक पति ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। इंचोड़ा कबो थाने का ये मामला बताया जा रहा है, इस इलाके का, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। शव को कमरे में छोड़कर वो पुलिस स्टेशन पहुंचा, वहां पर सरेंडर किया। अब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच जारी। मैनपुरी के बैबर थाना इलाके में पति ने पत्नी की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस को मृतक की बेटी ने पूरा वाकया बताया कि कैसे उसके पिता ने उसकी मां की हत्या की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया यह जा रहा है कि आरोपी ने दूसरी शादी की थी। पहले पत्नी इससे तंग आकर सुसाइड कर चुकी थी और ये दूसरी पत्नी थी जिसकी हत्या कर दी गई। प्रकरण थाना बेवर के ग्राम गढ़िया छिनकौरा का है। यहाँ पे आज शाम 5:30 बजे थाने पे सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम धनपाल है, इसके द्वारा अपनी पत्नी अंजू देवी की चाकू से मारकर मृत्यु कारित कर दी गई है। इस सूचना पर थाना बेवर की पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर रामपुर में मिलक कोतवाली क्षेत्र में तिराह गांव में हाईटेंशन लाइन खेत में गिर गई, जिससे पूरे खेत में करंट फैल गया और इस करंट की चपेट में आकर खेत में काम कर रही मां बेटी की मौत हो गई।
चीख पुकार सुनकर उनकी मदद के लिए पहुंचे किसान की भी करंट लगने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई। थाना मिलक क्षेत्र के तिरहा गांव में 3 आदमी खेत में काम कर रहे थे और ये बिजली की चपेट मारने से तीनों घायल हो गए थे। तीनों को उपचार के लिए CHC मिलक लाया गया, जहां पर इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनका पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और कैसे इनकी मृत्यु हुई इसकी जांच की जा रही है। आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में मानव तस्करी के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए वसीम नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये मामला करीब 8 महीने पहले का है। एक परिवार ने ये मामला दर्ज कराया था। इसमें आरोप था कि महिला को नौकरी के नाम पर ओमान भेजा गया, जिसके बाद महिला ने अपने परिजनों से संपर्क करते हुए बताया कि ओमान में उसका मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है। इसके बाद परिजनों ने कमिश्नरेट पुलिस में तहरीर दी, मामला दर्ज कराया। कमिश्नरेट पुलिस और भारतीय दूतावास के प्रयास के बाद महिला को भारत वापस लाया गया। वो इस मामले में आरोपी वसीम और संतोष की तलाश पुलिस कर रही है। मेरठ के रहने वाले छात्र सौमित्र गर्ग ने अपनी मेहनत से पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया। होनहार सौमित्र ने जेईई मेन परीक्षा में पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप किया है। सौमित्र के इस उपलब्धि पर माता पिता के साथ साथ पूरा मेरठ गर्व महसूस कर रहा है। सौमित्र गर्ग ने 100 में से 100 नंबर लाकर टॉप किया। देश में कुल 14 बच्चों में से 100 नंबर लेकर आए हैं, जिनमें से सौमित्र भी एक है। मेरठ के ट्रांसपोर्ट नगर के रहने वाले हैं सौमित्र और इस कामयाबी से सभी बेहद खुश हैं। अब अगस्त में एडवांस की परीक्षा होनी है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। अब सौमित्र से सभी की आशाएं बढ़ गई। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।